श्वेत गज शावक। एक दिन हिमालय की तराई में गज दंपत्ति आपस में बातें कर रहे थे। तुमने गज शावक को देखा? हाथी ने पूछा। देखा तो नहीं, पर सुना है कि वह बहुत सुंदर है। हथनी ने कहा। पहले ही देवदार के वृक्षों के पास उस गज शावक की माँ गर्व से सिर उठाए अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। यह तो चांदी की तरह सफेद है, लगता है काले बादलों के बीच पूर्णमासी का चांद उगाया हो। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। श्वेत गज शावक अपने साथियों के साथ खेल कूद कर बड़ा होने लगा। एक दिन उसके साथी जंगल में शरारत कर रहे थे। टहनी को हिलाएंगे तो बंदर को नानी याद आ जाएगी। एक गज शावक बोला, देखो मैं कैसे गिलहरी को सूंड से खींचता हूँ। दूसरे ने कहा। फिर पहले वाले गज शावक ने बंदरों को पैर के नीचे कुचल दिया। श्वेत गज शावक को यह देखकर बुरा लगा। उसने सोचा, उसके साथी स्वार्थी और लालची तो हैं, साथ में क्रूर भी हैं। तब वह अपने साथियों को छोड़कर चल दिया। रास्ते में चलता हुआ वह सोच रहा था, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं अलग ही रह लूंगा। अब वह अलग ही रहने लगा। वह सबकी मदद करता था तथा नेक सलाह भी देता था। एक दिन वह रोते हुए बंदर के पास जा पहुंचा। तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? श्वेत गज शावक ने बंदर से पूछा। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मेरे साथी मुझे तंग करते हैं। बंदर ने रोने का कारण बताया। श्वेत गज शावक ने बंदर के सारे साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाने लगा, यह दुर्बल है, तुम्हें तो इसकी रक्षा करनी चाहिए, किंतु उल्टा तुम इसे तंग करते हो। आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। गज शावक कहानी सुनाने लगा। एक दिन की बात है, काशी निवासी रामचारी जंगल में भटक गया। वह काफी घबरा गया था। अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन वह साहस करके आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने श्वेत गज शावक आ गया। अब यह हाथी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। फिर वह घबराकर एक तरफ भाग लिया। उसने देखा कि उसके पीछे पीछे हाथी भी भागा आ रहा था। जब वह भागते भागते थक गया तो रुक गया। उसने देखा श्वेत गज शावक भी रुक गया। रामचारी सोचने लगा, यदि मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं तो ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मार ही तो डालेगा। और वह हिम्मत करके श्वेत गज शावक के सामने खड़ा हो गया। तभी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हाथी बोल रहा था, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली थी, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। श्वेत गज शावक मीठे स्वर में बोला, मुझे काशी जाना है, पर मैं रास्ता भूल गया हूँ। रामाचारी ने कातर स्वर में कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें काशी जाने का रास्ता बता दूंगा। तुम काफी थक गए हो, तुम कुछ दिन तक यहीं आराम करो, उसके बाद अपने घर चले जाना। श्वेत गज शावक ने रामाचारी से कहा। कुछ देर बाद रामाचारी श्वेत गज शावक के साथ उसकी गुफा में जा पहुंचा। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। एक दिन श्वेत गज शावक ने कहा, चलो मैं तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ आता हूँ, वहाँ से शहर जाने तक का रास्ता भी बता दूंगा। रामाचारी श्वेत गज शावक की पीठ पर सवार हो गया। बातचीत करते हुए कुछ ही देर में वह दोनों जंगल से बाहर आ गए। रामाचारी उसकी पीठ से उतर गया। यही सड़क काशी की तरफ जाती है, अब तुम्हें घर जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। श्वेत गज शावक ने रामाचारी से कहा। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कहकर रामाचारी ने गज शावक से विदा ली। कुछ दिनों बाद रामाचारी काशी के हाथी दांत के बाजार से गुजरता हुआ एक दुकान पर ठिठक कर रुक गया। वाह, कितनी सुंदर चीजें बनाई हुई हैं, उसने एक दुकानदार से कहा। चीजें तो इससे भी बढ़िया बनाई जा सकती हैं, पर अच्छा हाथी दांत मिलता ही नहीं, दुकानदार ने कहा। अगर जीवित हाथी का दांत मिल जाए तो? रामाचारी ने पूछा। उसका तो कहना ही क्या, पर जीवित हाथी का दांत निकालना मुश्किल है, और मिले भी तो वह इतना महंगा होता है कि। रामाचारी वहां से चल दिया। रास्ते में वह सोचता हुआ जा रहा था कि यदि उसे हाथी दांत मिल जाए तो वह मालामाल हो जाएगा। अचानक उसे अपने मित्र श्वेत गज शावक की याद आ गई। वह जंगल में उसी श्वेत गज शावक के पास जा पहुंचा। श्वेत गज शावक ने उसे देखा तो वह खुशी से खिल उठा और बोला, क्या बात है मित्र, बहुत उदास लग रहे हो। रामाचारी ने संयत होकर कहा, मित्र, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तुम्हारे दांत का टुकड़ा मिल जाए तो मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। श्वेत गज शावक ने कुछ देर सोचा, फिर वह बैठ गया और अपनी सूंड को सीधा कर लिया। अगर तुम्हारे किसी काम आ सका तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने दोनों दांत देने के लिए तैयार हूँ, पर काटने तुम्ही को होंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर मित्र ही मित्र के बुरे समय में काम आता है।
रामाचारी ने आरी से हाथी के दोनों दांत काटकर अपने झोले में रख लिए। फिर उसने चलने के लिए विदा मांगी। मित्र, ये साधारण दांत नहीं हैं, ये दांत ही मेरे ज्ञान और विवेक का साधन हैं। इतना कहकर श्वेत गजशावक वापस अपने घर लौट गया। काशी में रामाचारी ने हाथी के दांतों को बेचने से काफी धन कमा लिया। उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे तथा गहने गढ़वाए और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगा। कुछ ही समय में उसके पास सारा धन खत्म हो गया तो वह फिर से सोच में डूब गया। अब उसके मन में लालच पैर पसारने लगा। उसने सोचा, मैं हाथी के दांत और जड़ से काटता तो शायद अधिक धन मिलता। हाथी के पास तो वे बेकार ही हैं। वह सारी रात चैन की नींद न सो सका। बिस्तर पर लेटा लेटा सोचता रहा, मैं दांत को जड़ से काटूं तो हाथी को पीड़ा होगी, पर मेरा क्या जाता है, पीड़ा तो उसे ही होगी ना, मेरा तो काम बन जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह वह हाथी के पास जा पहुंचा। वह उससे बोला, तुम्हारे दांत से कर्ज तो उतर गया मित्र, पर आगे काम चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। श्वेत गजशावक सूंड सीधी करके नीचे बैठ गया। रामाचारी ने उसके दोनों दांत जड़ से काट लिए। श्वेत गजशावक के मुंह से पीड़ा होने की शिकायत का शब्द भी नहीं निकला। फिर वह हाथी को छटपटाता छोड़कर वहां से चल दिया। मन ही मन खुश हो रहा था कि उसका काम तो बन गया। अब हाथी को चाहे कुछ भी हो, उसकी बला से। वह सपने संजोए चला जा रहा था कि अचानक धरती फट गई। उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। बचाओ बचाओ, रामाचारी के मुंह से करुण पुकार निकली। तब रामाचारी को आभास हुआ कि उसे लालच का दंड मिला है, पर अब पछताने से क्या होता है। वह आग की लपटों में भस्म हो गया। उधर हाथी ने अपना शेष जीवन उसी शांति और संतोष के साथ हिमालय की गोद में बिताया। शिक्षा, लोभ लालच में पड़कर मनुष्य आंखें होते हुए भी अंधा हो जाता है। यहाँ तक कि मित्र के दुख व पीड़ा में भी उसे कुछ लेना देना नहीं रहता। रामाचारी ने श्वेत गजशावक की सदाशयता में अनुचित लाभ उठाया, लेकिन प्रकृति ने उसे उसकी कृत घनता का दंड दे ही दिया। नंदीश्वर। एक बार पंडित परम सुख को दान स्वरूप एक बछड़ा मिला। उसने बछड़े का नाम नंदीश्वर रखा और प्यार से लालन पोषण करके उसे तंदुरुस्त बैल बना दिया। बैल भी परम सुख का काफी ख्याल रखता था, क्योंकि उसने उसे पिता समान प्यार दिया था। एक दिन बैल ने परम सुख से कहा कि वह नगर के व्यापारी के पास जाकर कहे कि उसका बैल माल से लदी 50 गाड़ियां एक साथ खींच कर ला सकता है। यदि व्यापारी विश्वास न करे तो 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगा लेना। परम सुख ने अपने बैल को अविश्वसनीय नजरों से देखा। उसे बैल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 50 गाड़ियां एक साथ खींचना असंभव काम था। बैल ने फिर कहा, मालिक, आप मेरी बात पर यकीन करें, आप इस तरीके से धनवान बन सकते हैं। परम सुख हैरत में पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बैल भी बोल सकता है। फिर भी उसने बैल से पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं शर्त जीत जाऊंगा? बेशक, अगर मैं 50 गाड़ियां खींच न सका होता तो आपको ऐसी सलाह कभी नहीं देता, बैल ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। परम सुख एक व्यापारी के पास पहुंचा और उससे बोला, महाशय, बताइए, इस नगर में किसका बैल सबसे ज्यादा गाड़ियां खींच सकता है? वैसे तो कई बैल बहुत बलवान हैं, किंतु मेरे बैल जैसा बलवान पूरे नगर में शायद किसी के पास नहीं है। व्यापारी गर्व से बोला, अच्छा, मेरा बैल तो माल से लदी 50 गाड़ियां एक साथ खींच सकता है। क्या आपका बैल उसका मुकाबला कर सकता है? व्यापारी ने अट्टहास किया और बोला, क्यों मजाक करते हो भाई? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। परम सुख ने दृढ़ स्वर में कहा, असंभव, यह कदापि नहीं हो सकता। कोई भी बैल 50 गाड़ियां एक साथ नहीं खींच सकता। व्यापारी ने आश्चर्यपूर्ण स्वर में कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाकर देखो। अगर मेरी बैल ने 50 गाड़ियां एक साथ खींच दी तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, अगर न खींच पाया तो मैं हार जाऊंगा। व्यापारी ने सोचा, परम सुख पागल हो गया है, फिर भी उसने शर्त लगा ली। निश्चित समय पर कंकड़, पत्थर और बालू से लदी 50 गाड़ियों के साथ परम सुख तैयार था। कुछ ही देर में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। इनके अलावा मेरे जीवन भर की बचत की 1000 मुद्राएं मिलाकर मेरे पास 2000 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। उन मुद्राओं में से मैं बहुत से बैल खरीदूंगा और शर्तें लगाया करूंगा। फिर तो सारे नगर में मैं सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। मन ही मन खुश होते हुए उसे नंदीश्वर के गले में माला पहनाकर उसे सबसे आगे वाली गाड़ी में जोत दिया। चल दुष्ट, जल्दी खींच इन गाड़ियों को, बैल की कमर पर चाबुक मारते हुए परम सुख बोला। अपने मालिक के ऐसे कड़वे बोल सुनकर बैल के दिल को ठेस पहुंची।
यह मुझे अपशब्द कह रहा है। ऐसा है तो मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कुछ ही देर में परम सुख परेशान हो गया। इस नंदीश्वर को क्या हो गया है? यह मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? उसने लाख प्रयत्न किए मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। उधर व्यापारी फूला नहीं समाया क्योंकि वह शर्त जीत चुका था। हा हा हा, मैं शर्त जीत गया। निकालो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। परम सुख को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यापारी को देनी पड़ी। नंदीश्वर को लेकर वह थके कदमों से घर की ओर पहुंचा और निराश होकर बिस्तर पर पसर गया। सो गए मालिक? नंदीश्वर ने परम सुख से पूछा। मैं बर्बाद हो गया, कैसे सो सकता हूँ? काश मैंने तुम्हारी बात न मानी होती। परम सुख परेशान होकर बोला। आपने मुझे गाली क्यों दी थी? मैंने कभी कोई बर्तन नहीं फोड़ा, न किसी को सींग मारा। या नहीं बेटा, तुमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। अब तुम यहाँ से चले जाओ, परम सुख ने अनमने स्वर में कहा। नंदीश्वर को परम सुख पर दया आ गई। बोला, कोई बात नहीं, जाओ फिर से शर्त लगाओ। इस बार 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाना। बस एक बात का ध्यान रखना, मुझे अपशब्द न कहना। परम सुख एक बार फिर से शर्त लगाने की इच्छा से व्यापारी के पास पहुंचा और उसने 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाई। लगता है पंडित जी, एक बार शर्त हारने के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, व्यापारी ने उपहास करते हुए कहा। इस बार मुझे जीत का पूरा विश्वास है, इसलिए मैं 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाता हूँ। 2000? व्यापारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। फिर 50 गाड़ियों में माल लाद कर नंदीश्वर को जोता गया। परम सुख गाड़ी में बैठा और नंदीश्वर से बोला, मित्र चलो गाड़ियां खींचो। नंदीश्वर ने गाड़ियों को खींचना शुरू किया तो गाड़ियां खींचती ही चली गई। यह देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। चमत्कार, सचमुच ही परम सुख का बैल सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद व्यापारी ने शर्त के अनुसार परम सुख को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर परम सुख प्रसन्न मुद्रा में घर जा पहुंचा। अब वह और अधिक धनी हो गया था। वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। शिक्षा, यह जुबान ही है जो किसी को मित्र तो किसी को शत्रु बना देती है। परम सुख ने जब कटु लिहाजे में बैल को आदेश दिया तो वह टस से मस नहीं हुआ और वही बैल प्रेम से पुचकारने पर असंभव कार्य भी कर गया। मृदभाषी बनकर कट्टर शत्रु पर भी विजय पाई जा सकती है। खजाने का रहस्य। रामसुख और मनसुख 2 जमींदार घनिष्ठ मित्र थे। जब मनसुख की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया तो रामसुख बोला, बड़े भाग्यवान हो, ईश्वर ने तुम्हें पुत्र दिया है। हाँ, मैं सचमुच ही भाग्यवान हूँ, लेकिन एक चिंता सता रही है कि मेरे मरने के बाद यदि मेरे बेटे को धन संपत्ति न मिली तो क्या होगा। इसलिए सोचता हूँ कि उसके भविष्य के लिए धन को जंगल में छिपा दूं। मनसुख बोला, हाँ यह ठीक रहेगा, इससे चोरी का खतरा भी टल जाएगा। रामसुख बोला। दूसरे ही दिन मनसुख अपने एक विश्वसनीय नौकर चंदू को लेकर जंगल की ओर चल दिया। बीच जंगल में जाकर मनसुख ने धन को सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। फिर वह अपने नौकर चंदू से बोला, जब मेरा बेटा समझदार हो जाए तो उसे इस खजाने के बारे में बता देना। इसकी किसी और को कानो कान खबर न होने देना, इस बात का ध्यान रखना। समय गुजरता गया और आखिर एक दिन मनसुख की मृत्यु हो गई। जब उसका बेटा चेतन जवान हो गया तो वह अपने पिता के मित्र रामसुख से जा मिला। रामसुख ने अपने मित्र के पुत्र की आप भगत की और कहा, कहो कैसे आना हुआ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती चाचा जी, मेरे पिता के पास काफी धन था, किंतु अब जमीन जायदाद की देखरेख के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं क्या करूं? लेकिन तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे लिए काफी धन रख छोड़ा है। रामसुख ने सोचपूर्ण स्वर में कहा, तो कहाँ गया वो धन? मुझे तो कभी भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मनसुख का पुत्र चेतन उदास स्वर में बोला, तुम्हारे पिता ने धन कहीं जंगल में तो नहीं छिपा कर रखा? अपने सेवक चंदू से पूछो, शायद उसको पता हो। रामसुख बोला। उसके बाद चेतन अपने सेवक चंदू के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें पता है पिताजी ने धन कहाँ छिपाया था? हाँ मालिक, जंगल में मेरे सामने ही गाड़ा था। चंदू ने कहा, चलो ले आएं, मुझे धन की जरूरत है। चेतन ने अधीरता से कहा। वे तुरंत जंगल के बीच पहुंचे तो चेतन बोला, बताओ धन कहाँ गाड़ा था? लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे पिता ने वह धन तुम्हारे लिए ही यहाँ गाड़ा था? लालची चंदू के अचानक ही तेवर बदल गए। चेतन हक्का पक्का रह गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर एकाएक इसमें यह परिवर्तन कैसे आ गया। अब मैं क्या करूं? चेतन ने उसकी बात को अनसुना कर कहा,
चलो अब घर वापस चलते हैं। चंदू शांत मुद्रा में उसके पीछे पीछे चलता पड़ा। कुछ दिनों के बाद वे दोनों फिर जंगल के बीच पहुंचे और एक खास जगह पर पहुंचकर रुक गए। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या लेने आया है? चंदू ने फिर तेवर बदल दिए। कुछ नहीं, चेतन ने विनम्रता से कहा। चलो वापस चलते हैं। वे फिर खाली हाथ वापस लौट आए। रास्ते में चेतन ने सोचा, चंदू को यहाँ पहुंचकर आखिर क्या हो जाता है, जबकि घर से चलते समय वह ठीक ठाक होता है। वह जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। फिर उसने सोचा, मुझे अपने पिताजी के मित्र रामसुख चाचा से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कि वे कोई हल निकाल दें। यह सोचकर वह रामसुख के पास जा पहुंचा और सारी बातें उनसे कह डाली। इसका मतलब यह है कि जंगल में जिस खास जगह पर पहुंचते ही तुम्हें वह गाली देने लगता है, निश्चित रूप से धन उसी जगह गड़ा होगा। वृद्ध रामसुख ने सोचते हुए कहा। आपने यह अनुमान कैसे लगा लिया? चेतन ने पूछा। धन दौलत के लालच में अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। शायद चंदू के साथ भी ऐसा ही हुआ है, रामसुख ने कहा। अगर ऐसा है तो उसने अभी तक धन निकाला क्यों नहीं? शायद उसकी हिम्मत न पड़ी हो, रामसुख ने कहा। लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? आप ही कोई रास्ता दिखाएं, चेतन ने कहा। इस बार जब तुम उसके साथ जाओ तो जैसे ही वो गाली देने लगे तो? फिर रामसुख ने चेतन को सारी योजना समझा दी। जैसे ही उसके अगले दिन चेतन चंदू के साथ जंगल में पहुंचा, चंदू ने उसे फिर गालियां देनी शुरू कर दी। किंतु इस बार चेतन ने योजना अनुसार चंदू को आड़े हाथों लिया। तेरी इतनी मजाल कि मुझसे इस तरह से बात करे? फिर उसने चंदू का गला पकड़ लिया। अब चेतन ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और चंदू से कहा, जब तक मैं न कहूँ अपनी जगह पर ही खड़े रहना। थोड़ा खोदने पर ही खजाना मिल गया। चेतन फूला नहीं समाया। फिर उसने चंदू को हुक्म दिया, इसे घर लेकर चलो। इस प्रकार चेतन धन लेकर घर आ गया और चंदू भी जीवन भर बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से उसकी सेवा करता रहा। शिक्षा, अमानत में खयानत करना बुरी बात है। चेतन के पिता ने चंदू पर विश्वास करके धन जंगल में गाड़ा था, लेकिन चंदू की नीयत बदल गई और जब चेतन ने कड़े तेवर दिखाए तो उसका नौकर बोध जाग उठा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कभी कभी टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है। साधु और जमींदार। कंचनपुर के निकट घने जंगल में एक धूर्त साधु वेशधारी रहता था। कंचनपुर का जमींदार राम प्रताप उसकी खूब सेवा किया करता था। साधु वेशधारी पर उसका अटूट विश्वास था। जमींदार के पास काफी धन था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था कि कहीं चोर या डाकू उसका धन लूट करने ले जाएं। एक दिन उसने मन में विचार किया कि यदि वह अपना सारा धन साधु के आश्रम में छिपा दे तो कैसा रहे। चोर डाकुओं को स्वप्न में भी गुमान नहीं होगा। अगले ही दिन वह अपना सारा धन लेकर साधु की कुटिया में जा पहुंचा और साधु महाराज से बोला, महात्मन, यदि आपका आदेश हो तो मैं अपना सारा धन आपके आश्रम में छिपा दूं। ढेर सारे धन को देखकर ढोंगी साधु के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इतने धन से तो मेरा सारा जीवन सुख से कट जाएगा। वह जमींदार से बोला, हम साधुओं को धन से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे लिए मिट्टी के समान है, क्योंकि हम संसार से विरक्त हैं। आप इस आश्रम में जहाँ चाहे जितना भी धन छिपा सकते हैं। मुझे आपसे यही आशा थी। यह कहकर जमींदार ने एक पेड़ के नीचे अपना सारा धन गाड़ दिया और साधु से विदा लेकर वापस अपने घर आ गया। कुछ ही दिनों में वह ढोंगी साधु ने सारा धन निकाल लिया और मन ही मन सोचने लगा, कल जाकर जमींदार से विदा लेकर आऊंगा और यहाँ से कूच कर जाऊंगा। अगले ही दिन वह जमींदार के घर पहुंचा और कहने लगा, हमने यहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर जमींदार हतप्रभ रह गया। क्या हुआ महाराज, सेवा में कोई कमी रह गई क्या? नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु सन्यासी को एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। धर्म तो यही कहता है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। साधु वेशधारी ने बातें बनाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। फिर वह कुछ दूर तक साधु के साथ चलता रहा और उसे भक्तिपूर्ण विदाई दी। जमींदार के जाने के बाद साधु वेशधारी के दिमाग में एक विचार कौंधा कि धन न मिलने पर जमींदार को उस पर शक हो जाएगा। वह उससे फिर कभी मिला तो क्या होगा। कुछ सोचकर उसने एक तिनका उठाया और अपने बालों में छिपा लिया। वह वापस जमींदार के घर लौट पड़ा। जमींदार उसी समय किसी व्यापारी से बातें कर रहा था। आपका स्वागत है महाराज, वापस कैसे आना हुआ? जमींदार ने विनम्रता से पूछा। तुम्हारे घर के बाहर बनी झोंपड़ी से गिरकर एक तिनका मेरे बालों में अटक गया था, वही वापस करने आया हूँ। साधु वेशधारी धूर्ततापूर्ण स्वर में बोला। लेकिन वहाँ आया व्यापारी बड़ा घाघ था
उसने मन ही मन सोचा, तिनका वापस करने का तो बहाना है, जरूर इसने कोई गड़बड़ी की होगी। उधर जमींदार साधु वेशधारी के व्यवहार से भाव विभोर था। कितने बड़े व महान महात्मा हैं आप, एक तिनका भी वापस करने आए हैं। फिर वह साधु वेशधारी से बोला, महाराज तिनका फेंक कर आप सकुशल यात्रा करें। साधु वहां से चला गया। साधु के जाते ही व्यापारी ने जमींदार से पूछा, साधु के पास तुमने कोई अमानत तो नहीं रखी थी? नहीं। हाँ, उसकी कुटिया में मैंने अपना सारा धन उनकी हिफाजत में छोड़ रखा था। जमींदार ने कहा, तब तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि तुम्हारा धन सुरक्षित है भी या नहीं। व्यापारी ने अपनी राय जाहिर की। जमींदार गया और थोड़ी देर बाद वापस लौटकर व्यापारी से बोला, धन तो नहीं है वहाँ, शायद तुम्हारा शक ठीक ही था। चलो जल्दी चलो, अभी वह साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तेज दौड़कर उसे अभी पकड़ लेंगे। व्यापारी ने कहा। अभी साधु अधिक दूर नहीं जा पाया था, उन दोनों ने उसे धर दबोचा। जमींदार बोला, ढोंगी, बचकर कहाँ भाग रहा था तू? अरे रे, मैं तो सन्यासी हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जमींदार कह उठा, यदि तूने नहीं बताया कि धन कहाँ छिपाया है तो मैं तुझे संसार से ही संन्यास दिलवा दूंगा। अभी बताता हूँ। साधु वेशधारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। साधु वेशधारी ने एक पेड़ के नीचे गढ़ा धन निकालकर जमींदार को लौटा दिया। शिक्षा, भीड़ की खाल में छिपे भेड़ियों से सावधान रहना चाहिए, न जाने कब धोखा हो जाए। कभी किसी की वेशभूषा से उसके गुण अवगुण का निर्धारण नहीं करना चाहिए, पहले वास्तविकता का पता लगाना चाहिए, तभी कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यथार्थ की पहचान। काशी में पावन सलीला गंगा के तट पर एक मुनि का बहुत बड़ा आश्रम था। उसमें रहकर अनेक शिष्य वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण करते थे। शिष्यों में एक नाम था दुष्कर्मा। वह सब शिष्यों से ज्यादा आज्ञाकारी, समझदार और दयालु प्रवृत्ति का था। एक दिन उसके सहपाठी ने कहा, दुष्कर्मा, जरा यह श्लोक समझा दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा ही कठिन है। अरे, यह तो बहुत सरल है, अभी समझा देता हूँ। दुष्कर्मा ने सहपाठी को श्लोक समझा दिया। उसके सभी मित्र उसे दुष्कर्मा के नाम से पुकारते थे। उसे बुरा लगता था। एक दिन उसने मुनि से कहा, गुरुजी, मेरा कोई और नाम रख दीजिए, मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, पहले तुम देशाटन कर आओ, जब वापस आओगे तो तुम्हारा नाम बदल देंगे। दुष्कर्मा गुरुजी के चरण स्पर्श कर देशाटन के लिए निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग कंधे पर एक शव लेकर जा रहे थे। उसके पीछे काफी लोग राम नाम सत्य है कहते हुए चल रहे थे। दुष्कर्मा ने एक आदमी से पूछा, भाई, मरने वाले का नाम क्या था? उस आदमी ने कहा, जीवक। अरे, जीवक भी कभी मरता है? दुष्कर्मा ने हैरानी से पूछा। बड़े मूर्ख हो, नाम से तो मात्र व्यक्ति को पहचाना जाता है। दुष्कर्मा उसकी बात पर विचार करता हुआ दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक स्त्री एक लड़की को बुरी तरह पीट रही थी। यह देखकर दुष्कर्मा को दया आ गई। उसने पूछा, देवी, आप इसको क्यों पीट रही हैं? यह मेरी नौकरानी है, इसे पैसे लेकर सामान लाने भेजा था और खाली हाथ वापस आ गई। स्त्री ने क्रोधित मुद्रा में कहा। दुष्कर्मा ने एक मुद्रा निकालकर उसे दे दी और कहा, कृपया इसे मारे न। एक आदमी ने उससे पूछा, उस लड़की का नाम क्या है? वह आदमी बोला, उसका नाम लक्ष्मी है। नाम तो अच्छा है, लेकिन नौकरी दूसरे के यहाँ करती है। अजीब आदमी हूँ, नाम तो केवल पहचान के लिए होता है, अर्थ से क्या होता है? यह कहकर वह आदमी आगे चल दिया। शायद यह ठीक ही कहता है। अपने नाम से कुछ कुछ संतुष्ट होकर दुष्कर्मा गांव छोड़कर वापस काशी लौट पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे काशी का रास्ता बता दोगे? दुष्कर्मा ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। दुष्कर्मा ने उससे पूछा, मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? वह आदमी बोला, पंथक कहते हैं मुझे। पंथक होकर भी तुम रास्ता भूल गए? दुष्कर्मा ने व्यंग पूर्वक स्वर में कहा। क्यों मजाक करते हो? नाम से क्या लेना देना, रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। वह बोला, यह तो सबको पता है कि नाम से केवल आदमी की पहचान होती है। तुम ठीक कहते हो, आखिरकार मुझे यथार्थ समझ में आ ही गया। काशी पहुंचते ही दुष्कर्मा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। क्या अब भी तुम अपना नाम बदलना चाहोगे? मुनि ने दुष्कर्मा से पूछा। गुरुजी, अब मैं समझ गया कि नाम से केवल व्यक्ति की पहचान होती है। मैं अपने वर्तमान नाम से ही संतुष्ट हूँ। शिक्षा,
किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी भौतिक पहचान मात्र कराता है, जबकि उसकी वास्तविक पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुण धर्म से होती है। नाम कैसा भी हो, कुछ भी हो, कर्म अच्छे होने चाहिए, वरना दमड़ीलाल करोड़पति हो सकता है और धनीराम रोटी को मोहताज। सियार और सिंह। एक दिन एक भूखे सियार का एक सिंह से सामना हो गया। सिंह को देखकर सियार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने किसी तरह डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। सिंह को उस पर दया आ गई। वह बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरा कहना मानते रहे तो खाने पीने की पूरी मौज रहेगी। आपका हुक्म सिर माथे पर, सियार ने शीश नवाकर कहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें रोज पहाड़ी की चोटी पर जाकर देखना होगा कि नीचे घाटी में कोई जानवर घूम रहा है या नहीं, और यदि कोई जानवर नजर आए तो तुम आकर मुझे बताओगे और कहोगे, दम को पूरी शक्ति से है सिंहराज। इसके बाद जानवर को मारकर भरपेट भोजन कर लूंगा, तब बचा हुआ भाग तुम खाओगी। जैसी आपकी आज्ञा, सियार बोला। अगले दिन सियार पहाड़ की चोटी की ओर चल दिया। उसकी नजर एक हाथी पर जा पड़ी। वह सिंह के पास दौड़कर आया और दंडवत होकर बोला, मैंने एक हाथी को देखा है, दम को पूरी शक्ति से है सिंहराज। सिंह ने हाथी का शिकार किया और भरपेट खाया, और फिर इसके बाद सियार ने भी खाया। इसी तरह से दिन बीतते चले गए। सियार काफी मोटा तगड़ा हो गया, किंतु उसकी विनम्रता घटती गई। एक दिन वह सोचने लगा, मैं जूठन से क्यों अपना पेट भरूं? मैं भी तो चौपाया जीव हूँ। मैं खुद ही हाथियों और भैंसों का शिकार कर सकता हूँ। आखिर सिंह को अपना सारा बल जादू के इस मंत्र दम को पूरी शक्ति से है सिंहराज से ही तो मिलता है। उसने सिंह से प्रार्थना की, हुजूर, आपकी जूठन खाते हुए मुझे काफी वक्त बीत गया। अब मैं खुद शिकार करके हाथी खाना चाहता हूँ। सिंह काफी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, यह तेरे बस का काम नहीं है। मैं जो शिकार करता हूँ उसे खाकर ही मस्त रहे। नहीं स्वामी, कृपया मुझे एक बार मौका तो दीजिए। इस बार मैं यहाँ रहूंगा और आप पहाड़ की चोटी पर जाएंगे। जब आपको कोई हाथी दिखाई दे तब आप मुझसे कहिए, दम को पूरी शक्ति से हे सियार, मैं जरूर उसका शिकार कर लूंगा। सिंह ने काफी समझाया, किंतु सियार नहीं माना। आखिर सिंह राजी हो गया। कुछ देर बाद सिंह वापस आया। मुझे अभी अभी एक हाथी इधर आता दिखाई दिया। दम को पूरी शक्ति से हे सियार। सियार फुर्ती से चल दिया और हाथी के सामने जा पहुंचा। अभी इसकी गर्दन दबाकर इसका काम तमाम करता हूँ। यह सोचकर उसने हाथी पर छलांग लगा दी, किंतु वह चूक गया। मदमस्त हाथी उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। इस तरह वह मूर्ख सियार अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। शिक्षा, कुछ करने से पहले अपनी शक्ति व सामर्थ्य को परख लेना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के विरुद्ध हो। जैसे सियार का यह सोचना कि वह हाथी को मार डालेगा, इसमें अपनी ही हानि है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। बुद्धिमान सरदार। एक बूढ़े व्यापारी की देखरेख में एक माल से लदी बैलगाड़ियों का काफिला रेगिस्तान में प्रवेश करने वाला था। तभी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बोला, इस रेगिस्तान को पार करने के नाम से ही मुझे तो कंपकपी छूटने लगती है। काश हमारा सरदार कोई साहसी युवक होता। यह बूढ़ा सरदार तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। एक व्यापारी बोला, मेरा भी यही ख्याल है। दूसरा व्यापारी बोला, कुछ दिनों पूर्व हमारे डेरे पर जो समझदार और युवा व्यापारी आया था, हमें उसी के काफिले में शामिल हो जाना चाहिए था। ठीक कह रहे हो भाई, कितनी चतुराई से वह हमारे सरदार को चकमा देकर खुद पहले खिसक लिया। अब तक तो वह रेगिस्तान पार भी कर चुका होगा। पहला व्यापारी बोला। उधर काफिले के सरदार ने बैलगाड़ियां हाँकने वाले से कहा, पानी तो भरपूर रखा है ना? हाँ हुजूर, सब मशकें भरी हैं। गाड़ीवान ने कहा, सारे रास्ते हमें खुदे हुए कुएं मिले, पता नहीं किसने खोदे होंगे। नगर में मुझसे मिलने एक युवा व्यापारी आया था, शायद उसी ने खोदे होंगे। अब समझे तुम, उसके काफिले को मैंने अपने काफिले से पहले क्यों जाने दिया? बूढ़ा सरदार मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, कुएं खोदना मेहनत का काम है। ऐसे तपते रेगिस्तान को पार करते समय मैं अपने आदमियों को परेशान नहीं करना चाहता था। काफिले को संबोधित करते हुए सरदार ने आगे कहा, रास्ते भर अब हमें पानी की एक एक बूंद संभाल कर रखनी होगी। रेगिस्तान को पार करने में अभी कई दिन लगेंगे। अच्छी तरह समझ लो, अब एक बूंद भी पानी नजर नहीं आएगा।
काफिला रेगिस्तान में प्रवेश कर चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने से एक काफिला नजर आता दिखाई दिया। वे लोग इधर ही आ रहे हैं, गाड़ीवान ने कहा। कौन होंगे वे लोग? बूढ़ा व्यापारी सोच में पड़ गया। काफिला और नजदीक आ गया। उनका युवा सरदार बूढ़े सरदार से बोला, नमस्कार महाशय, शायद आप काशी नगरी से आ रहे हैं। आपका अंदाजा सही है, हम लोग आशी से ही आ रहे हैं। लगता है आपके आदमी काफी थके हुए हैं। आप जंगल में पहुंचेंगे तभी सबको आराम मिल पाएगा। किस जंगल की बात कर रहे हैं आप? रेत के टीलों के पास एक बड़ा जंगल है। वहाँ कई तालाब और झीलें भी हैं। ये कमल और जलकुंभी के फूल हमें वहीं से मिले हैं। वहाँ बरसात हो रही है, दूसरे काफिले के युवा सरदार ने कहा। युवा सरदार के गाड़ी हाँकने वाले ने कहा, सरदार ये देखो कितना पानी ढो रहे हैं। इतनी बोझ से लदी गाड़ियां तो और भी धीरे चलेंगी। बर्तनों को खाली कर दो, आगे बहुत पानी है। युवा सरदार ने वृद्ध सरदार को सुझाव दिया। सुझाव के लिए शुक्रिया दोस्त, पर मैं पानी रखना ही उचित समझता हूँ। वृद्ध सरदार ने विनम्रता से कहा, हमें क्या, जरूर रखो, तुम्हारी मर्जी। युवा सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो बोझ हल्का कर लेता, क्योंकि जितनी जल्दी रेगिस्तान पार करोगे उसी में ही भलाई है। युवा सरदार ने इतना कहकर विदाई ली। ठीक ही तो कह रहे हैं, पानी से भरे बर्तनों के कारण ही तो काफिला इतना धीमे चल रहा है। एक व्यापारी ने कहा, जब आगे झीलें हैं तो हम पानी क्यों ढोएं? एक अन्य व्यापारी ने कहा। बूढ़े सरदार ने उनको संबोधित करते हुए कहा, वे लोग नरभक्षी दानव थे। चालाकी से हमारा पानी फिकवा देना चाहते थे ताकि हम आसानी से उनके शिकार बन जाएं। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि आगे न तो कोई जंगल है, न ही कोई तालाब। गाड़ी में बैठो और आगे बढ़ो। काफिला आगे बढ़ने लगा। नरभक्षी दानव, वाह क्या बात कड़ी है बूढ़े ने। थोड़ी देर बाद कहेगा कि ये हमारे बैल नहीं बल्कि राक्षस हैं। वह व्यापारी कह उठा, काश हम भी उसी नौजवान सौदागर के काफिले में चले गए होते। दूसरे ने कहा, अब मुझसे क्या कहते हो? वह युवा सरदार अक्लमंद था। वह भले यात्रियों को दानव कहने की मूर्खता कदापि न करता। कहकर तीसरे ने मुंह बिचकाया। अभी वह कुछ और कहना ही चाहते थे कि उनमें से एक की नजर सामने पड़ी। अरे ये क्या है? ये तो मलबे जैसा लगता है। हे भगवान, ये तो किसी काफिले के लोगों के अस्थि पंजर हैं। दूसरे ने आंखें फाड़कर कहा, यह तो उसी नौजवान सौदागर का काफिला है जिसमें शामिल न होने पर हम परेशान हो रहे थे। तीसरे व्यापारी ने कहा, हुजूर, क्या यह वही काफिला है जो हमारे आगे आया था? गाड़ी हाँकने वाले ने बूढ़े सरदार से पूछा। हाँ, लगता तो वही है। दुश्मनों ने इनके साथ भी शायद वही चाल चली होगी जो वे हमारे साथ चलना चाहते थे। नरभक्षियों ने उन्हें मार डाला। देखो, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। सरदार ने दुखी स्वर में कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सरदार, मुझे माफ कर दो। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे नरभक्षी दानव ही थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, वे किसी को भी मूर्ख बना सकते थे। आपको उन पर शक कैसे हुआ सरदार? दूसरे व्यापारी ने पूछा। उन्होंने कहा था कि आगे भारी बरसात हो रही है और जंगल पास ही है, लेकिन मैंने आकाश की ओर देखा तो बादल का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे शक हो गया। मैंने उनकी आंखों को देखा जो दानवों जैसी गोल और लाल थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वे दानव ही हैं। जरूर वे उन टीलों की चोटियों से नजर रखे हुए थे। कहकर बूढ़े सरदार ने काफिले को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन टीलों पर दानवों का सरदार अपने साथियों से कह रहा था, वे लोग इधर ही देख रहे थे, हमारी चाल में फंसेंगे नहीं। मैं समझ रहा था कि उसके आदमी बगावत कर देंगे और पानी फेंक देंगे, पर अब उम्मीद करना बेकार है। वापस चलो। कहकर दानवों का सरदार अपने साथियों को लेकर दूसरे रास्ते चला गया। उधर बूढ़े सरदार का काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। शिक्षा, किसी के कहे पर अमल करने से पहले सत्यता की परख कर लेनी चाहिए। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार हर सुनी बात सत्य नहीं होती। दूसरे बड़े बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करने में कभी भी हानि नहीं होती। होनहार पुत्र। एक सुबह रामदीन अपने वृद्ध पिता को बैलगाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था कि उसका पुत्र बोला, पिताजी, आप दादाजी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, शहर में ले जा रहा हूँ। मैं भी शहर चलूंगा। लड़का जिद करने लगा।
नहीं बेटा, तू यहीं ठहर, तुझे तेरी माँ अच्छे अच्छे पकवान देगी, रामदीन ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। भीतर चल बेटा, कल तेरे बापू मिठाई लाए थे, वह खाने को दूंगी, उसकी माँ ने भी प्रलोभन दिया। मगर लड़का नहीं माना और भागकर अपने दादाजी की गोद में जा बैठा। अजीब मुसीबत है, अब इसे भी साथ ले जाना पड़ेगा, रामदीन ने झुंझलाते हुए कहा। थोड़ी दूर चलने पर रामदीन ने एक कब्रिस्तान के आगे अपनी गाड़ी रोक दी और खुद गाड़ी से नीचे उतर गया। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वह कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर गड्ढा खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी वहाँ आ पहुँचा। तू यहाँ क्यों आया? जा अपने दादा के पास जा, रामदीन ने उसे धमकाते हुए कहा। यह तुम क्या कर रहे हो बापू? लड़के ने मासूमियत से पूछा। जमीन खोद रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? क्यों बापू, यहाँ कुछ गाढ़ा है क्या? लड़के ने पूछा। रामदीन ने सोचा, लगता है इसे सच बात बतानी ही पड़ेगी। फिर वह बोला, बेटा मैं तुम्हारे दादा के लिए कब्र खोद रहा हूँ। दादाजी के लिए? लेकिन वे तो अभी जिंदा हैं। लड़के ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। हाँ, लेकिन वे इतने बूढ़े हो गए हैं कि बोझ लगने लगे हैं। वैसे भी वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए तुम्हारी माँ और मैंने सोचा कि उन्हें अभी से दफना देने में क्या हर्ज है। रामदीन ने उसे समझाया। ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया बापू, जो मुझे बता दिया, लड़के ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा राजू यह किसी को नहीं बताएगा। थोड़ी देर के लिए फावड़ा मुझे दोगे बापू? लड़का बोला। रामदीन ने उसे फावड़ा थमा दिया। पता नहीं क्या करना चाहता है ये। फिर उसने अपने लड़के का पीछा किया। लड़का कुछ दूर जाकर फावड़े से जमीन खोदने लगा। ये क्या कर रहे हो बेटा? जमीन खोद रहा हूँ बापू, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, लड़के ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं बेटा, रामदीन असमंजस में पड़ गया। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी कब्र खोदूंगा तो तुम्हें बाहर इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही कब्र खोद रहा हूँ ताकि तुम्हें दादाजी की तरह इंतजार ना करना पड़े। मैं तुम्हें यहाँ लाकर सीधे इस गड्ढे में धकेल दूंगा। क्या तुम मुझे जिंदा दफन करोगे? रामदीन झुंझला उठा। बापू, तुम भी तो दादाजी के साथ ऐसा ही करने जा रहे हो। मैं भी परिवार की परिपाटी को निभाऊंगा। हे भगवान, मैं कैसा अनर्थ करने जा रहा था। बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी, तूने मुझे भयानक पाप करने से बचा लिया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इतना कहकर रामदीन अपने पिता को घर ले गया और जीवन भर उनकी अच्छी देखभाल और सेवा की। शिक्षा, बच्चों का मन कोमल होता है, उस पर जैसी छाप छोड़ी जाए वैसा ही बना रहता है। रामदीन अपने पिता के लिए कब्र खोद रहा था तो रामदीन का बेटा उसके लिए। तभी तो कहा गया है कि दूसरों को गिराने के लिए कुआं खोदोगे तो स्वयं के लिए खाई तैयार मिलेगी। श्रेष्ठ कौन? कौशल नरेश मलिक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी योग्यता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह सोचता, लोग उसे अच्छा कहते हैं, क्या मैं सचमुच ही अच्छा हूँ? एक दिन दरबार में उसने अपने मंत्रियों से पूछा, सच सच बताना, क्या मुझ में कोई दोष है? नहीं महाराज। मंत्रियों के साथ दरबारी भी एक स्वर में कह उठे, आप सज्जन, दयालु और न्यायप्रिय हैं। एक मंत्री ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा से भी पूछा, लेकिन सबका यही उत्तर था कि आप कुशल शासक हैं, हम सब आपके शासन में सुखी और संपन्न हैं। लेकिन राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा, शायद मेरे मंत्री और प्रजाजन सच नहीं बोल रहे। वह भेष बदलकर गांव-गांव घूमा, लेकिन उसे एक भी निंदक नहीं मिला। आम ग्रामीणों की भी यही राय थी कि हमारे राजा जैसा चरित्रवान और दयालु कोई और नहीं है। एक दिन राजा का रथ संकरे पुल से गुजर रहा था। वह पुल मात्र इतना चौड़ा था कि उस पर एक ही रथ आ जा सकता था। यदि सामने से कोई वाहन आ जाए तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। अब इसे संयोग ही समझा जाए कि सामने से राजा ब्रह्मदत्त भी अपनी शाही सवारी पर आ रहा था। दोनों के रथ आमने सामने रुक गए। राजा मल्लिक ने सारथी से कहा, अपना रथ पीछे हटाओ, ये राजा मल्लिक हैं। दूसरी तरफ राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा, इनमें से जो भी श्रेष्ठ होगा वही पहले पुल पार करेगा। राजा मल्लिक का सारथी बोला, तुम्हारे महाराज की आयु क्या है और उनका राज्य कितना बड़ा है? इस तरह उन दोनों में बहस होने लगी। दोनों राजाओं की आयु और राज्य तकरीबन समान ही निकले। इसका फैसला ना हो पाया तो राजा ब्रह्मदत्त ने सारथी से कहा, तुम्हारे स्वामी में क्या विशेषता है?
राजा मल्लिक के सारथी ने कहा, मेरे स्वामी बुराई का बदला बुराई से तथा भलाई का बदला भलाई से देते हैं। यदि यह तुम्हारे स्वामी की विशेषता है तो मैं कल्पना से भी सिहर उठता हूँ। राजा ब्रह्मदत्त ने सारथी से कहा। आखिरकार कोई तो ऐसा मिला जिसने साफ बात की है। राजा मल्लिक सोच में पड़ गया। अब बकवास बंद करो और यह बताओ कि तुम्हारे स्वामी की क्या विशेषता है। राजा मल्लिक भी उतावला सा राजा ब्रह्मदत्त के सारथी की ओर देखने लगा। मेरे स्वामी बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं, राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा। इतना सुनते ही राजा मल्लिक खड़ा हो गया और बोला, तब निश्चय ही वे मुझसे श्रेष्ठ शासक हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गया और राजा ब्रह्मदत्त को प्रणाम किया। फिर वह अपने सारथी के पास आया और बोला, अब मुझे ज्ञात हुआ मुझ में क्या दोष हैं। मैं आदर्श से अभी कितना दूर हूँ। चलो अपना रथ पीछे कर लो और राजा ब्रह्मदत्त को पहले रास्ता दो। शिक्षा, गुणों दोषों की परख अपने लोग नहीं दूसरे ही कर सकते हैं। वैसे भी राजा में दोष ढूंढने का साहस कौन करता है। दंड का भय जो था, भलाई करने वाला व्यक्ति तो बुराई के विषय में जानता ही नहीं। यह बात जब राजा मलिक को पता चली तो उसे अपना दोष मालूम पड़ गया। स्वामी भक्त सेनापति। प्राचीन काल में कंचनपुर में राजा कौआ अपनी रानी के साथ एक घने पेड़ पर रहता था। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन दोनों न जाने क्या सोचकर महल की ओर उड़ चले। वहां स्वादिष्ट मछली देखकर रानी के मुंह में पानी भर आया, किंतु सख्त पहरा होने के कारण वे उसे उठा न सके। दोनों आपस में अपने घोंसले में आ गए। अगले दिन राजा कौवे ने रानी से कहा, चलो प्रिय, भोजन की खोज में चलते हैं। मुझे तो उसी महल का स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा कौआ सोच में पड़ गया। तभी उसका सेनापति कौआ आया। क्या बात है महाराज, आप काफी चिंतित लग रहे हैं, सेनापति कौए ने पूछा। राजा ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। सेनापति ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मैं रानी को मनपसंद भोजन लाकर दूंगा। 8 होशियार कौओं को लेकर सेनापति कौआ महल की रसोई की छत पर जा बैठा। उसने निर्देश दिया, ध्यान से सुनो, जब राजा खाना खा रहा होगा तो मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे रसोइये के हाथ से थाल गिर जाए। तुम में से 4 अपनी अपनी चोंच में चावल भर लेना और अन्य मछली। फिर रानी के पास उड़ जाना। वह रसोइया जैसे ही आंगन में आएगा मैं उस पर झपट्टा मारूंगा। कुछ देर बाद जैसे ही रसोइया खाना लेकर आंगन में पहुंचा तो सेनापति कौए ने अपनी चोंच रसोइये के सिर पर दे मारी। रसोइये के हाथ से थाल छूट गया। थाल के गिरते ही 8 कौए अपनी अपनी चोंच भरकर उड़ गए। इधर सिपाहियों ने सेनापति कौए को पकड़ लिया। वह सोचने लगा, कोई बात नहीं, मेरा चाहे कुछ भी हो मगर रानी की इच्छा तो पूरी हो गई। फिर उसे राजा के पास ले जाया गया। एक कौए, तूने मुझे नाराज करके अपनी जान खतरे में डाली, बता ऐसा तूने क्यों किया? आपके थाल का भोजन हमारी रानी को चाहिए था। मैंने उसे लाने का वचन दिया था और अब उसे पूरा कर दिया। बस मैं आपकी कैद में हूँ। जो सजा देनी है दे दे, मुझे मंजूर होगी। कहकर सेनापति कौआ खामोश हो गया। ऐसे स्वामी भक्त को तो उपहार मिलना चाहिए, सजा नहीं। इसे आजाद कर दो। और सुनो, आज से जो भी खाना मेरे लिए बनेगा उसमें से तुम्हारे राजा, रानी और तुम्हारे लिए हिस्सा भेजा जाएगा और तुम्हारी प्रजा के लिए भी ढेर सारा चावल रोज पका करेगा। सेनापति कौआ राजा को प्रणाम करके वापस अपने राजा के पास पहुंच गया। शिक्षा, स्वामी भक्ति की कदर सभी जगह होती है। यदि किसी के प्रति निष्ठा रखी जाए तो उस पर जान तक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेनापति कौए ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया और इसलिए वह उस राज्य के राजा की निगाहों में और भी चढ़ गया। सच्ची मित्रता। एक जंगल में झील के किनारे कछुआ, कठफोड़वा व हिरण मित्र भाव से रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने उनके पैरों के निशान देखकर उनके रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पर एक फंदा लटका दिया और अपनी झोंपड़ी में चला गया। कुछ देर बाद हिरण मस्ती में झूमता हुआ उधर से निकला और फंदे में पैर फंस गया। बचाओ! वह जोर से चिल्लाया। उसकी पुकार सुनकर कठफोड़वा के साथ कछुआ वहां आ गया। कठफोड़वा कछुए से बोला, मित्र, तुम्हारे दांत मजबूत हैं, तुम इस फंदे को काटो, मैं शिकारी को रोकता हूँ।
कछुआ फंदा काटने लगा। उधर कटफोड़वा शिकारी की झोंपड़ी की तरफ ओर चला। उसने योजना बनाई कि जैसे ही शिकारी झोंपड़ी से बाहर निकलेगा वह उसे चोंच मारकर लहूलुहान कर देगा। उधर शिकारी ने भी जैसे ही हिरन की आवाज सुनी तो समझ गया कि वह फंदे में फंस चुका है। वह तुरंत झोंपड़ी से बाहर निकला और पेड़ की ओर लपका, लेकिन कटफोड़वे ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। शिकारी अपनी जान बचाकर अपनी झोंपड़ी में भागा और पिछवाड़े से निकलकर पेड़ की ओर बढ़ चला। उधर कटफोड़वा उससे पहले ही पेड़ के पास पहुंच गया था। उसने देखा कि कछुआ अपना काम कर चुका है। उसने हिरन और कछुए से कहा, मित्र जल्दी से भागो, शिकारी आने वाला होगा। यह सुनकर हिरन वहां से भाग निकला, लेकिन कछुआ शिकारी के हाथ लग गया। शिकारी ने कछुए को थैले में डाला और बोला, इसकी वजह से हिरन मेरे हाथ से निकल गया, आज इसको मार ही डालूंगा। इधर हिरन ने सोचा कि उसका मित्र पकड़ा गया है, उसने मेरी जान बचाई थी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। यह सोचकर वह शिकारी के रास्ते में आ गया। शिकारी ने हिरन को देखा तो थैले को वहीं फेंककर हिरन के पीछे भागा। हिरन अपनी पुरानी खोह की ओर भाग छूटा। शिकारी उसके पीछे पीछे था। भागते भागते हिरन अपनी खोह में घुस गया। उसने सोचा, एक बार शिकारी इस खोह में घुस गया तो उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी ही देर में शिकारी खोह के पास पहुंच गया। उसने सोचा, अब हिरन यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा। वह भी खोह के अंदर घुस गया। खोह के अंदर भूल भुलैया जैसे रास्ते थे। शिकारी उन रास्तों में भटक गया। हिरन दूसरे रास्ते से निकलकर थैले के पास पहुंचा और कछुए को आजाद कर दिया। इसके बाद वे तीनों मित्र वहां से सही सलामत निकल गए। शिक्षा, मित्रता की परख मुसीबत के समय ही होती है। मित्रता का खाली दम ही नहीं भरना चाहिए, मौके बेमौके उसे सिद्ध भी करना चाहिए, जैसे हिरण व कछुए ने एक दूसरे के लिए किया और कटफोड़वे ने उनकी मदद की। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। लालची कौआ। कंचनपुर के एक धनी व्यापारी के रसोई घर में एक कबूतर ने घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन एक लालची कौआ उधर से निकला। वहां मछली को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मुझे इस रसोई घर में घुसना चाहिए, पर कैसे? तभी उसकी निगाह कबूतर पर जा पड़ी। उसने सोचा, यदि मैं कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने बाहर निकला तो कौआ उसके साथ लग गया। थोड़ी ही देर बाद कबूतर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अपने पीछे कौवे को पाया। उसने पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौवे ने मीठे स्वर में कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा तुम्हारा भोजन अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। कबूतर ने कहा, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे रह लेंगे। कौवे ने चापलूसी की। शाम को दोनों पेट भरकर वापस आ गए। व्यापारी ने कबूतर के साथ कौवे को भी देखा तो सोचा कि शायद उसका मित्र होगा। एक दिन व्यापारी ने रसोइये से कहा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए स्वादिष्ट मछलियां बनाना। कौवा यह सब सुन रहा था। रसोइये ने स्वादिष्ट मछलियां बनाई। तभी कबूतर कौवे से बोला, चलो हम भोजन करने बाहर चलते हैं। मक्कार कौवे ने कहा, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, तुम अकेले ही चले जाओ। कबूतर भोजन की तलाश में बाहर निकल गया। इधर कौवा रसोइये की बाहर निकलने की इंतजार कर रहा था। जैसे ही रसोइया बाहर निकला, कौवा तुरंत थाली की ओर झपटा और मछली का टुकड़ा मुंह में भरकर घोंसले में जा बैठा और खाने लगा। रसोइये को जब रसोई में खटपट की आवाज सुनाई दी तो वह वापस रसोई की ओर लपका। उसने देखा कौवा घोंसले में बैठा मछली का टुकड़ा मजे से खा रहा है। रसोइये को बहुत गुस्सा आया। उसने कौवे की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। शाम को जब कबूतर दाना चुगकर आया तो उसने कौवे का हश्र देखा। जब उसने अपने घोंसले में मछली का अध खाया हुआ टुकड़ा देखा तो उसकी समझ में आ गया कि उसने जरूर लालच किया होगा, तभी उसकी यह हालत हुई। शिक्षा, दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसकी दुष्टता का फल अवश्य मिलता है। कबूतर से मित्रता की आड़ में कौवा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, पर वह नहीं जानता था कि लालच के वशीभूत होकर प्राणों को संकट में डालने वाले से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। झूठ के पैर नहीं होते।
एक गांव में दीनू नाम का एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम शामू था। जैसे जैसे शामू बड़ा होता जा रहा था, उसके दिल में अपने पुश्तैनी धंधे के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। शामू के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि उसके माथे पर गहरे घाव का निशान था जो दूर से ही दिखाई देता था। जब शामू पूरी तरह युवा हो गया तो एक दिन अपने पिता से बोला, बापू, मैं यह लोहा कूटने और धौंकनी चलाने का काम नहीं कर सकता। मैं तो राजा की सेना में जाना चाहता हूँ। सुना है सैनिकों के ठाट बाट निराले ही होते हैं। दीनू ने अपने पुत्र की बात सुनी तो माथा पीट कर रह गया। बेटा, यह तो संभव नहीं है। तुम्हें शायद यह पता नहीं, हमारे राज्य के कानून में केवल क्षत्रियों को ही सेना में प्रवेश करने का अधिकार है। फिर तुम सेना में कैसे जा पाओगे? बापू, आप इसकी चिंता न करें, मैंने उपाय खोज लिया है। मैं राजा को अपनी जाति बताऊंगा ही नहीं, बल्कि कह दूंगा मैं शूरवीरों का वंशज हूँ। शामू पिता को समझाते हुए बोला। दीनू ने उसे बहुत समझाया, झूठ बोलने के दुष्परिणामों का भय दिखाया, लेकिन वह नहीं माना और सेना में प्रवेश पाने के लिए शहर की ओर चल दिया। उस समय वहाँ पर रिपुदमन नामक राजा राज्य किया करता था। शामू उस राजा के सम्मुख पहुंचकर अभिवादन करके अपने आने का मंतव्य बताया। राजा ने जब उसके माथे पर घाव का निशान देखा तो सोचा, युवक तो पराक्रमी लगता है, शायद किसी युद्ध में इसे इसके माथे पर यह घाव लगा होगा। क्या नाम है तुम्हारा? राजा ने पूछा। जी, भयंकर, शामू ने जवाब दिया। किस जाति वंश के हो? शूरवीरों के वंश से हूँ, शामू ने सफेद झूठ बोल दिया। रिपुदमन उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे सेना में प्रवेश मिल गया। अब शामू को अच्छा वेतन और सुख सुविधाएं मिलने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने रिपुदमन के राज्य पर हमला बोल दिया। रिपुदमन की सेना जब मैदान में उतरी तो उसके पांव उखड़ते देर न लगी। सैनिकों के हार की बात सुनकर रिपुदमन के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत शामू को, जो भयंकर सिंह के छद्म नाम से सेना में आया था, बुला भेजा। उसके आते ही रिपुदमन ने कहा, राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, हमारी सेना पीछे हट रही है। तुम जाओ और शत्रुओं का संहार करके अपने नाम को सार्थक करो। राजा की बात सुनते ही शामू के तो होश ही उड़ गए। वह हकलाता हुआ बोला, महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहना है जल्दी कहो और युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो। राजा के स्वर में क्रोध भर आया था। महाराज, मैं शूरवीरों के वंश का नहीं हूँ। युद्ध क्षेत्र में जाने की बात तो दूर, मैं युद्ध के नाम से भी कांप उठता हूँ। सुनकर राजा रिपुदमन का क्रोध भड़क उठा। उसने उसी क्षण उसे मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए फौरन तलवार से उसकी गर्दन काट दी। शिक्षा: काठ की हांडी एक ही बार आंच पर चढ़ती है। शामू सेना में जाना चाहता था, पर उसमें वीरता नहीं थी, अतः उसका झूठ पकड़ा गया। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी वह पकड़ा जाता है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। एक बार पक्षियों के राजा अपने दल के साथ भोजन की खोज में जंगल में गया। जाओ और जाकर दाने और बीज ढूंढो, मिले तो बताना, हम सब मिलकर खाएंगे। राजा ने पक्षियों को आदेश दिया। सभी पक्षी दानों की तलाश में निकल पड़े। उड़ते उड़ते एक चिड़िया उस सड़क पर आ गई जहां गाड़ियों में लदकर अनाज जाता था। उसने सड़क पर अनाज बिखरा देखा। उसने सोचा वह राजा को इस जगह के बारे में नहीं बताएगी, पर किसी और चिड़िया ने इधर आकर अनाज देख लिया तो ठीक है, बता भी दूंगी, लेकिन यहाँ पहुँचने नहीं दूंगी। वह वापस अपने राजा के पास पहुँच गई। उसने वहाँ जाकर बताया कि राजमार्ग पर अनाज के ढेरों दाने पड़े हैं, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। तब राजा ने कहा कि कोई भी वहाँ न जाए। सब पक्षियों ने राजा की बात मान ली। उधर मौका देखकर वह चिड़िया चुपचाप अकेली ही राजमार्ग की ओर उड़ चली और जाकर दाने चुगने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। चिड़िया ने सोचा, गाड़ी तो अभी दूर है, क्यों ना 2-4 दाने और चुग लूं। लेकिन देखते ही देखते गाड़ी चिड़िया के ऊपर से गुजर गई
और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर शाम को राजा ने देखा कि वह चिड़िया नहीं आई है, तो उसने सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। वे सब ढूंढते ढूंढते राजमार्ग पर पहुंच गए। वहां देखा तो वह चिड़िया मरी पड़ी थी। राजा ने कहा, इसने हम सबको तो मना किया था, किंतु लालचवश वह अपने आप को नहीं रोक पाई और अपने प्राणों से हाथ धो बैठी। शिक्षा, दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है और स्वयं उस पर अमल करना बेहद कठिन। किसी से भी कोई अपेक्षा रखने से पहले स्वयं को उस लायक बनना पड़ता है। चिड़िया ने दूसरों को तो खतरे से सचेत कर दिया, किंतु खुद खतरा नहीं भांप सकी। धूर्त सियार। एक जंगल में कुछ बदमाशों की दावत चल रही थी। उनमें से एक ने डींग हाँकी कि इतनी रात गए भी मैं मांस ला सकता हूँ। फिर वह मांस विक्रेता की दुकान पर गया और बोला, मुझे कुछ मांस चाहिए, मिलेगा? मांस विक्रेता ने कहा, मांस तो नहीं है, लेकिन चाहे तो मदिरा दे सकता हूँ। निराश बदमाश हाथ मलता हुआ लौट रहा था। तभी उसने सोचा कि शमशान के निकट झाड़ियों में छिपकर एक आध सियार को मारकर मांस प्राप्त करूंगा। फिर वह हाथ में गदा लेकर चल पड़ा। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने सोचा, मैं सांस रोककर सीधा लेट जाता हूँ, मुझे मरा समझकर सियार दौड़े आएंगे। जैसे ही सियार पास आएगा, मैं गदा का प्रहार करके उसे मार डालूंगा। कुछ ही देर बाद सियारों का एक समूह वहां आ पहुंचा। अरे रे रे, देखो एक लाश पड़ी है, चलो उसे उठा लेते हैं। ठहरो, पहले मुझे अच्छी तरह से परख लेने दो, सियारों के मुखिया ने कहा। सियारों के मुखिया ने हवा में गंध सूंघी। तभी उसकी निगाह गदा पर जा पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया कि यह तो जीवित है और अगर हम वहां पहुंच जाते तो वह एक आध को जरूर मार डालता। तुम सब यहीं ठहरो, मैं इस बदमाश को अभी मजा चकाकर आता हूँ। मुखिया दबे पांव उस आदमी के पास पहुंचा। उसने गदा को दांतों में दबाकर धीरे से खींचा। लगता है कोई बड़ा चूहा है, गदा को कसकर पकड़ लूं, लेटे लेटे बदमाश ने सोचा। अगले ही पल सियार ने झटका देकर गदा छोड़ दी। बदमाश हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि बहुत सारी सियार उसे घेरे खड़े हैं। उसने गदा उठाई और सियारों की ओर फेंकी, किंतु वह चूक गया। सियार वहां से भाग खड़े हुए। वह सोचने लगा कि इतनी डींग हाँकने के बाद दोस्तों का सामना कैसे कर पाऊंगा। भलाई इसी में है कि चुपचाप घर जाकर सो जाऊं। शिक्षा, किसी भी व्यक्ति को बेपरवाही नहीं उड़ानी चाहिए। वाणी में संयम बरतना जरूरी है। ऐसी डींग नहीं हाँकनी चाहिए कि बाद में उपहास का पात्र बनना पड़े। व्यर्थ बकवास करने से अपना ही नुकसान होता है। सियार और सम्मोहन मंत्र। बात काफी पुरानी है। गणेशपुर नरेश ब्रह्मदत्त का राज पंडित एक बार वन में एकांत स्थान पर कोई गुप्त मंत्र का जाप कर रहा था। तभी वहां पास लेटे एक सियार के कान खड़े हो गए। वह भी ध्यान से सुनने लगा। कुछ देर बाद राज पंडित उठ खड़ा हुआ और बोला, बस मुझे मंत्र सिद्ध हो गया। तभी सियार ने सामने देखकर आश्चर्य से पूछा, हा हा हा, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे भी अधिक इस मंत्र पर अधिकार पा लिया है। इतना कहने के बाद सियार वहां से भाग छूटा। इसे तुरंत पकड़ना चाहिए, वरना यह मंत्र के द्वारा अनर्थ कर डालेगा। यह सोचकर राज पंडित उसके पीछे भागा, लेकिन सियार बियाबान जंगल में जा पहुंचा और ख्वाब देखने लगा। पहले मैं शादी करूंगा, फिर मंत्र के बूते पर जंगल के सारे चौपाइयों को अपने अधीन कर लूंगा। जल्दी ही उसे एक सियारिन मिल गई। उसने उसे लालच दिया, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो तुम जंगल के सारे जानवरों की महारानी बन जाओगी। सियारिन ने सियार की बात मान ली। इसके बाद सियार ने मंत्र का पाठ किया। देखते ही देखते सारे जानवर उसके पास खींचे चले आए। आप आज से हमारे मालिक हैं महाबली, सिंह ने कहा। आप आज से हमारे राजा हैं, चीते ने कहा। जंगल के सभी जानवरों ने आपस में सलाह मशवरा करके सियार और उसकी पत्नी को एक सिंह पर बिठाया जो 2 हाथियों की पीठ पर खड़ा था। इसके बाद जंगल के जानवरों ने सियारिन को सम्मानित किया। इतना सब कुछ होने पर सियार का दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बोला, प्रियजनों, आओ हम गणेशपुर पर धावा बोलते हैं। फिर पशुओं का विशाल समूह लेकर वह गणेशपुर जा पहुंचा। वहां सियार ने राजा को संदेश भिजवा दिया। जब राजा को संदेश मिला तो राज पंडित भी वहां पहुंचा। वह कहता है कि यह नगर मेरे हवाले कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राज पंडित को संदेश पत्र दिखाते हुए राजा ने पूछा, आखिर यह पशु कौन है?
वही सियार है जो जंगल का राजा बन गया है। उसे मुझ पर छोड़ दें, मैं उसे हराने की कोई जुगत लगाऊंगा। राज पंडित ने कहा। बहुत अच्छा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, राजा ने कहा। राज पंडित बाहर आ गया। उसने सोचा, पहले मुझे इसका पता लगाना चाहिए कि उसका इरादा क्या है। वह सियार के पास जाकर बोला, हे सर्वदाता, तुम इस नगर पर अधिकार किस प्रकार करोगे? मैं सिंहों को गर्जना करने के लिए कहूंगा, जिससे लोगों में भागदड़ मच जाएगी। फिर मैं शान से नगर में प्रवेश करूंगा। सियार ने गर्व से भरे स्वर में कहा। तो यह बात है? असंभव। ये कुलीन पशु एक मामूली सियार की आज्ञा का पालन कभी नहीं करेंगे। राज पंडित ने कहा, यह तो तुम सोचते हो, तुम देखना, सिंह मेरा आदेश मानेंगे। यहाँ तक कि यह सिंह भी जिस पर मैं बैठा हूँ मेरे आदेश पर दहाड़ेगा। सियार बोला, बड़े बोल न बोलो, पहले इससे गर्जना करवा कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें मान जाऊंगा। सियार ने गर्वित स्वर में कहा, अपने राजा की आज्ञा का पालन करो, पूरे जोर शोर से गर्जना करो। फिर जब सिंह ने दहाड़ना शुरू किया तो हाथियों ने डरकर सिंह को पीठ से गिरा दिया। साथ में सियार और सियारन भी धम धरती पर जा गिरे। हाथियों को भागता देखकर जानवरों में भागदड़ मच गई। वे इधर उधर भागने लगे। सियार इसी भागदड़ में हाथी के पैरों के तले कुचलकर मारा गया। इस प्रकार गणेशपुर पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखने वाला अंत में मारा गया। शिक्षा, वास्तविकता को समझकर उससे समझौता कर लेने में ही भलाई है। जरूरी नहीं कि जो चीज किसी के लिए लाभकारी हो दूसरे के लिए भी हो। लेकिन इसी भ्रम में पड़ा हुआ सियार नतीजे में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़े बोल बोलना घाटे का सौदा है। सुनहरे हिरण। दो हिस्सों में बटा हुआ था एक जंगल। दोनों हिस्सों में दो सुंदर हिरण रहते थे। एक का नाम था वट हिरण, दूसरे का था शाखा हिरण। दोनों का अपना अपना दल था। काशी नरेश को हिरण के शिकार का बहुत शौक था। वह समय असमय अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने निकल जाता। सभी सैनिक उसे बहुत परेशान थे। एक दिन लोगों ने सोचा क्यों न सारे हिरणों को घेर कर राजा के बाग में इकट्ठा कर दिया जाए। इससे हम समय असमय शिकार पर जाने से तो बच जाएंगे। अगले दिन उन्होंने वैसा ही किया। अब राजा का दिल जब भी करता बाग में पहुंच जाता और हिरणों का शिकार करता। धीरे धीरे हिरणों की संख्या घटने लगी, किंतु राजा उन दोनों सुनहरे हिरणों को नहीं मारता था। एक दिन दोनों सुनहरे हिरण आपस में विचार विमर्श करके राजा के पास जाकर बोले, महाराज, यदि आप इसी तरह शिकार करते रहे तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम आपके पास रोज एक हिरण भेज दिया करेंगे। इस तरह से आपका काम भी चल जाएगा और हमारी संख्या भी बनी रहेगी। राजा को उन हिरणों का विचार अच्छा लगा। उसने तुरंत मंजूरी दे दी। एक दिन एक गर्भवती हिरणी की बारी आई। वह सुनहरे हिरण के पास जाकर बोली, अगर मैं कुछ दिन और जी लूंगी तो एक हिरण और बढ़ जाएगा, इसलिए मेरी जगह किसी और को भेज दो। सुनहरे हिरण ने उसकी बात मान ली और उसके स्थान पर स्वयं चला गया। राजा ने सुनहरे हिरण को देखकर कहा, मैं तुमको नहीं मार सकता, अपने स्थान पर किसी और हिरण को भेजो। सुनहरे हिरण ने विनती करते हुए कहा, महाराज, आज जिसकी बारी है वह गर्भवती है, इसलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ा। आप मुझे मार डालिए और उस हिरणी को कुछ दिन के लिए अभय दान दे दीजिए। यह सुनकर राजा के मन को ठेस लगी। वह सोचने लगा कि जीवों की हत्या करना पाप है। फिर उसने उन सभी हिरणों को आजाद कर दिया और उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जंगल के सारे जीव आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। शिक्षा, जीव हत्या महापाप है। यह जीवन ईश्वर की देन है और उसी को इसे वापस लेने का हक है। लेकिन इस नियम को भंग करने वाला मनुष्य जो अपने निहित स्वार्थों के चलते ऐसा करता है, जानवर एक दूसरे को मारते हैं, इसीलिए जंगली कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य को क्या कहा जाए। लोभी मछुआरा। एक दिन जोगराम और उसका बेटा मछली पकड़ने नदी किनारे गए। एक रमणीय स्थान देखकर जोगीराम ने पानी में कांटा डाल दिया। कुछ ही देर में एक मछली फंस गई। जोगराम ने कांटा खींचना शुरू किया, किंतु नाकामयाब रहा। उसने सोचा शायद आज कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने अपने लड़के से कहा, जाकर अपनी माँ से कह दे कि वह पड़ोसियों को झगड़ा करना शुरू कर दे। लेकिन क्यों पिताजी? लड़के ने पूछा। सवाल मत कर, जो कह रहा है वह कर।
जोग्राम बोला। लड़का वहां से चला गया। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, पिताजी ने कहा है कि तुम पड़ोसियों से झगड़ा करो। तेरा बापू अपने आप को क्या समझता है? इतने अच्छे पड़ोसियों से कोई झगड़ा करता है? अरे अच्छे पड़ोसी तो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती होते हैं। बापू ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। हैं? क्या कहा तूने? बहुत बड़ी मछली? हाँ माँ, तब तो मैं अभी झगड़ा करके आती हूँ। पर क्यों माँ? जब तेरे बापू मछली लेकर आएंगे तो पड़ोसियों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। जब पड़ोसियों से बोलचाल बंद हो जाएगी तो किसी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर कालिक पोती और कान के पीछे कुछ पत्तियां खोसी और घर से बाहर निकल गई। हे ईश्वर, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? एक पड़ोसन ने कहा। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? दूसरी पड़ोसन बोली, तू मुझे पागल कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत? और फिर देखते देखते उस औरत ने झगड़ा शुरू कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि कोतवाल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। वह उन दोनों को पकड़कर हाकिम के पास ले गया। हाकिम ने ध्यान से दोनों के बयान सुने और फैसला दिया। सारे फसाद की जड़ जोग्राम की पत्नी है। इस पर 8 सिक्कों का जुर्माना किया जाता है। 8 सिक्के? 8 सिक्कों का जुर्माना अदा करके वह रुआंसी सूरत लेकर घर की ओर चलती। इन 8 सिक्कों से मैं बड़ी बड़ी 4 मछलियां खरीद सकती थी। अब मेरा पति जो बड़ी मछली लाने वाला है, वह इस खर्च और झगड़े के काबिल हो तो बात बन सकती है। यही सोचती हुई वह घर की ओर जा रही थी, तभी उसे शोरगुल सुनाई दिया। लगता है बच्चे किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वह उस ओर गई तो देखा वह उसका पति ही है। उसने सब बच्चों को डांटकर भगा दिया। क्या हुआ है? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारी आंख को क्या हुआ? और वह मछली कहाँ है? मेरा कान किसी बड़े पौधे की जड़ में अटक गया था और मैं समझा कोई बड़ी मछली फंसी है। जब मैंने कांटा निकालने की कोशिश की तो जड़ उखड़कर मेरी आंख में आ लगी और जब मैं किनारे पर आया तो देखा कोई मेरे कपड़े उठाकर भाग रहा है। दर्द से कराहता हुआ जोग्राम बोला। फिर वह दोनों पागलों जैसी हालत में अपने घर की ओर चल दिए। शिक्षा, सुख दुख को आपस में बांटने से प्रेम बढ़ता है। अपने हिस्से में से थोड़ा सा किसी और को देने से पहाड़ नहीं टूट जाता। लेकिन जोग्राम और उसकी पत्नी तो आकंठ लोभ में डूबे थे और लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लालची फेरी वाला। 2 फेरी वाले एक नदी किनारे मिले। यार, आजकल बहुत मंदा चल रहा है। एक फेरी वाले ने कहा। तुम ठीक कहते हो। मैं सोच रहा हूँ कि नदी के पार जो शहर है वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। दूसरे फेरी वाले ने कहा। फिर वे दोनों नाव पर बैठकर नदी पार पहुंचकर नगर में प्रवेश कर गए। फिर वह दोनों विपरीत दिशाओं में निकल गए। आ गया फेरी वाला, सामान खरीदो बेचो। आ गया फेरी वाला। एक फेरी वाले ने आवाज लगाई। एक बुढ़िया घर के बाहर बैठी थी। तभी उसकी पोती फेरी वाले की आवाज सुनकर बाहर आई और अपनी दादी से बोली, दादी माँ, यह पुराना कटोरा इस फेरी वाले को दे दो। इसके बदले में हम कुछ और ले लेंगे। उस बुढ़िया ने फेरी वाले को अपने पास बुलाया और उससे कटोरा खरीदने को कहा। फेरी वाले ने उस कटोरे को देखा जो काफी भारी था। उसने गौर से देखा तो पता चला कि वह तो सोने का है, मगर उसके मन में लालच आ गया। उसने बुढ़िया से कहा, यह तो फूटी कौड़ी का भी नहीं है, मगर तुम्हारी हालत देखकर मैं इसे 10 कौड़ी में खरीद लूंगा। ठीक है, बुढ़िया ने कहा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा और तुम्हें 10 कौड़ी देकर यह कटोरा ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दूसरा फेरी वाला वहां आ पहुंचा। बुढ़िया ने उसे भी कटोरा दिखाया तो वह चकित रह गया, क्योंकि वह सोने का था। माँ, यह तो सोने का है। मैं इसके बदले में तुम्हें 500 सिक्के नकद और 500 सिक्कों का सामान दे सकता हूँ, दूसरे फेरी वाले ने कहा। बुढ़िया को पुराना समय याद आ गया, जब उसका परिवार बहुत धनी था। उस समय का यह कटोरा किसी तरह बच गया था। उसने वह कटोरा फेरी वाले को दे दिया और उसके बदले में 500 सिक्के नकद और 500 सिक्कों का सामान ले लिया। थोड़ी ही देर बाद पहला फेरी वाला आया और उसने बुढ़िया से वह कटोरा मांगा और 10 कौड़ी देने लगा। बुढ़िया ने उस फेरी वाले को डांटते हुए वहां से भगा दिया। बेईमान, सोने की चीज को तू कबाड़ बताता है। फेरी वाला सोचने लगा कि अगर वह ज्यादा लालच न करता तो उसी समय 10 कौड़ी देकर वह कटोरा ले जाता।
मुझसे अच्छा तो वह दूसरा फेरी वाला ही रहा जो 2000 का माल 1000 में ले गया। भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। पहले फेरी वाले के साथ ऐसा ही हुआ, जब वह 10 कौड़ियों के भाव से भी सोने का कटोरा नहीं ले गया, जबकि दूसरे फेरी वाले ने समझदारी दिखाई। लालची व्यक्ति को पछतावे के सिवा और कुछ हाथ में नहीं लगता। मित्रों का महत्व। एक बड़ी झील के किनारे एक बाज रहता था। कुछ समय बाद एक मादा बाज भी दूसरे पेड़ पर आकर रहने लगी। बाज ने मादा बाज से शादी करने का निवेदन किया तो उसने कहा कि पहले कुछ मित्र तो बनाओ, क्योंकि जब कभी मुसीबत आती है तो मित्रों का बहुत सहारा होता है। यह सुनकर नर बाज मित्र बनाने के लिए सबसे पहले कछुए के पास गया। उसने कछुए को अपना मित्र बना लिया। उसके बाद वह बिलाव के पास गया। बिलाव के साथ भी उसकी मित्रता हो गई और बिलाव ने उसे बुरे वक्त में काम आने का वादा भी किया। इसके बाद शेर के पास जा पहुंचा और उससे भी दोस्ती कर ली। अब वह वापस मादा बाज के पास आया और उससे शादी कर ली। नदी के किनारे जहां कछुआ रहता था वहां कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर वह भी रहने लगे। कुछ ही दिनों में मादा बाज ने अंडे दिए, जिनमें से 2 सुंदर बच्चों ने जन्म लिया। एक दिन 2 शिकारी वहां शिकार खेलने आए, किंतु उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वे थक हार कर कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक उनकी निगाह पेड़ पर बाज के बच्चों पर जा पड़ी। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना पेट की भूख को शांत करने के लिए बाज के बच्चों का शिकार कर लिया जाए। लेकिन अंधेरा काफी दूर हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले आग जलाने का इरादा किया। बाज ने जब यह देखा तो वह सोच में पड़ गया। वह तुरंत बिलाव के पास पहुंचा और उसे सारी व्यथा कह सुनाई। बिलाव ने उसे आश्वासन दिया और बाज की तरफ चल दिया। बिलाव और बाज जब वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा है। बिलाव ने तुरंत नदी में डुबकी लगाई और आग के ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया। इस प्रकार उसने 2-3 बार डुबकी लगाई और आग बुझा दी। वह शिकारी फिर से अंधेरा हो जाने के कारण नीचे उतर आया। दोनों शिकारी फिर आग जलाने लगे, लेकिन बिलाव ने फिर पानी से उसे बुझा दिया। इस तरह कई बार यह क्रम चला। उधर बिलाव भी काफी थक चुका था। अपने मित्र कछुए के पास पहुंचा और उसे सारा हाल कह सुनाया तो वह तुरंत तैयार हो गया। वह शिकारियों के सामने जा पहुंचा। शिकारियों ने बड़ा कछुआ देखा तो उनकी आंखों में लालच के भाव आ गए। उन्हें लगा कि उनका कई दिनों का भोजन आ गया है। उन्होंने अपनी अपनी कमीज पहने पहने फाड़ कर उसने कछुए को बांधना शुरू कर दिया। कछुआ काफी बड़ा और ताकतवर था। उसने उन दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों गिरते पड़ते पानी की ओर खींचने लगे। अचानक एक शिकारी चिल्लाया, अगर जान बचानी है तो अपनी कमर से कमीज खोल दो। यह कहकर उसने अपनी कमर से कमीज खोल दी। इस तरह दोनों की जान बच गई। अब वह फिर आग जलाने का प्रयत्न करने लगे। उनके मन में यही विचार आया कि आज रात बाज के बच्चों को मारकर ही गुजारा कर लेंगे। उधर बाज ने कुछ देर सोचा और फिर वह शेर की गुफा की तरफ बढ़ चला। उसने शेर के पास जाकर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो शेर तुरंत बाज के साथ चल पड़ा। शेर की गर्जना सुनकर दोनों शिकारी सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। बाज ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया और मित्रता के महत्व को समझा। शिक्षा। मित्रता करने का दम तो बहुत से लोग भरते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग होते हैं जो निभाने का दम रखते हों। मित्रता ऐसी हो कि लोग उसकी मिसाल दें। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। जो संकट के समय काम आए वही सच्चा मित्र है। अमीरी का लालच। परम सुख अपने परिवार के साथ सुख से रहता था। उसकी 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसका आकस्मिक निधन हो गया। उसकी पत्नी और 3 बेटियां विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देख कुछ दयालु पड़ोसी वहां आ गए और उन्हें धैर्य बंधाया। उधर परम सुख ने एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। एक दिन सुनहरे हंस ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पत्नी और बच्चों को देखाऊं, जाने किस हाल में होंगे। यह सोचकर वह नगर की ओर उड़ चला। वह अपने घर की छत पर जा बैठा।
अपनी पत्नी और बच्चों की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पत्नी और बच्चे दूसरों के रहमो करम पर पल रहे थे। उसकी पत्नी ने जब सुनहरा हंस देखा तो उसे पकड़ने के लिए वह छत पर जा चढ़ी। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, सुनहरे हंस ने कहा। मैं तुम्हें एक सुनहरा हंस देता हूँ, इसे बेचकर तुम अपने और अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और खाने पीने का सामान ले आओ। यह कहकर उसने अपना एक पंख उखाड़कर उसे दे दिया। अब वह हर हफ्ते आता और एक सुंदर पंख उसे दे जाता। जब उसके बीवी बच्चे सुखपूर्वक रहने लगे, अब वे काफी धनवान भी हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी के मन में लालच डेरा जमा चुका था। एक दिन उसने अपनी बेटियों से कहा, अगर सुनहरा हंस आना बंद कर दे तो क्या होगा, इसलिए अगली बार जब वह आएगा तो मैं उसके सारे पंख नोच लूंगी। नहीं माँ, ऐसा हरगिज मत करना, उसकी बेटियों ने समझाया, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रही। अगली बार जब हंस आया तो स्त्री ने हंस की गर्दन पकड़ ली और उसके सारे पंख नोचने शुरू कर दिए। हंस ने लाख विनती की कि कम से कम एक पंख तो छोड़ दे, मगर वह नहीं मानी। लेकिन अगले ही पल वह चौंक उठी, क्योंकि वे तो सफेद रंग के मामूली पंख थे। वह रोने लगी। हाय, मेरे साथ धोखा हुआ, कहकर छाती पीटने लगी। मैं तुम्हें सचेत करना भूल गया था, तुमने मेरी मर्जी के बिना ये पंख नोचे हैं, इसलिए मेरे पंख सफेद हो गए हैं। हंस ने दुख भरे स्वर में कहा। भूल गए थे, लापरवाह कहीं के, लेकिन हम तो बर्बाद हो गए ना। तेरे जैसे बेकार पंछी की जगह इस कूड़ेदान में है। यह कहकर उसने हंस को कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ समय बाद हंस के पंख फिर निकल आए, पर वे सफेद ही थे। अब उसका वहां मन भी नहीं लगता था। वह उड़कर उसी स्थान पहुंच गया जहां वह रहता था। उधर लालची स्त्री का धन धीरे धीरे समाप्त हो गया और फिर वही पुराने दिन शुरू हो गए। शिक्षा, धन की लालसा ऐसी होती है कि निर्धन हो या धनी, इसकी चपेट में सभी आ जाते हैं। गरीब अपने दुखों के चलते धन की इच्छा रखता है, तो धनी की इच्छा उसे और बढ़ाने की होती है। लेकिन धन के लिए लालच करना ठीक नहीं, वरना वैसा ही हाल होगा जैसा उस स्त्री का हुआ। गाय का मूल्य। एक बार महर्षि आप स्तंभ बने जल में ही डूबे रहकर भगवत भजन करने का विचार करने लगे। वे 12 वर्षों तक नर्मदा और मत्स्य संगम के जल में डूबकर भगवत स्मरण करते रह गए। जल में रहने वाले जीवों के लिए वह बड़े प्रिय हो गए। तदंतर एक समय मछली पकड़ने वाले बहुत से मल्लाह वहां आए। उन्होंने वहां जाल फैलाया और मछलियों के साथ महर्षि को भी खींचकर ले गए। मल्लाहों की दृष्टि मुनि पर पड़ी तो वह भय से व्याकुल हो गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का भारी संहार हो रहा था, अतः सोचने लगे, अहो, स्वतंत्र प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनका बलिदान कैसे शोक की बात है। भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले गए प्राणियों की ओर जो ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है।